भाई कोई मंदिर हो या कोई मस्जिद किसी को खाने को नहीं देगी। कमाना हमको है, मेहनत हमको करनी है, तब हमको रोटी मिलेगी। काम करना ना करना वो एक अलग बात है, लेकिन ये जुमलों की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है और जुमले पर ही टिकी रहती है। चाहे इनको मैनिफेस्टो को उठा के देख लीजिए, इनकी स्ट्रक्चर को उठा के देख लीजिए। ना कि किसी के ऐड देखकर, ना किसी के कहने से। हर आदमी को जो वोट देना चाहिए वो वोट अपने हिसाब से देना चाहिए, अपने व्यक्तित्व के हिसाब से। कहाँ से सुरक्षित हैं बिल्किस बानो, ये सब जितने मतलब गुजरात में जो हुआ बिल्किस बानो के साथ, निर्भया कांड हुआ। लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, लगातार देखा जा रहा है कि देश हित की बात की जा रही है, तो आप उसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, जो भी इलेक्शन है और जिसको भी हम लोगों ने चुनना है, जो भी हमारे देश के लिए अच्छे से काम कर रहा है, और जो भी लोग, हर आदमी का अपना पर्सनल ओपिनियन होता है कि भाई जिसको, हर आदमी का एक पर्सनल मापदंड होता है, तो उसको जैसा भी देश को लगता है कि हाँ भी देश हमारा इस एंगल से तरक्की कर रहा है या किस एंगल से तरक्की कर रहा है, करना चाहता है, तो कैंडिडेट सामने वाला नजर आता है और लगता है कि हाँ हमारा जो पीएम कैंडिडेट है हमारे को उसी तरह से वो तरक्की करा रहा है या करा सकता है। तो हर आदमी को उसी तरह से अपने हिसाब से वोट देना चाहिए, ना कि किसी के ऐड देखकर, ना किसी के कहने से। हर आदमी को जो वोट देना चाहिए वो वोट अपने हिसाब से देना चाहिए, अपने व्यक्तित्व के हिसाब से। मुमताज जी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, तो एजुकेशन की अगर बात की जाए, कुछ अच्छे ऐसे बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप भी नहीं मिल पाता है। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देना भी चाहती तो पहुंच ही नहीं पाता है, तो बच्चों को कैसे, किस नजर से देखते हैं और कैसे स्कॉलरशिप पहुंचाने की सुविधाएं देते हैं आप लोग? देखिए, हम लोग तो पहले बच्चों को जितने भी एप्लीकेशंस आती हैं, फॉर्म्स बच्चे ऑनलाइन भरते हैं, उसको हम लोग यहाँ से वेरीफाई करके भेजते हैं। अगर उनका जो गवर्नमेंट का मापदंड है, अगर वो उसके हिसाब से खरे उतरते हैं तो उन बच्चों को स्कॉलरशिप्स आती हैं। जिन बच्चों के नहीं आती वो डिफॉल्टर्स कहलाते हैं, और डिफॉल्टर्स कहलाने के बाद फिर हमारे पास लिस्ट आती है, हम उनको दोबारा से उन बच्चों को इंटीमेट करते हैं और उसके बाद उनको दोबारा से उनसे कहते हैं कि आप इसमें जो-जो करेक्शंस है करेक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद हम भेजते हैं। अगर वो उस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट के नॉर्म्स में सही बैठते तो उनको दोबारा से स्कॉलरशिप आ जाती है, और वरना जो नहीं हो पाते या जो उनमें कमियाँ होती हैं या जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसमें नहीं आते हैं, तो उसको गवर्नमेंट जो है वो स्कॉलरशिप नहीं देती। क्या लगता है कि बीजेपी अभी काम ठीक कर रही है देश में? जहाँ तक बीजेपी गवर्नमेंट की बात है, काम करना ना करना वो एक अलग बात है, लेकिन ये जुमलों की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है और जुमले पर ही टिकी रहती है। चाहे इनको मैनिफेस्टो को उठा के देख लीजिए, इनकी स्ट्रक्चर को उठा के देख लीजिए, बीजेपी की नीतियों को और उनके तमाम कार्यकर्ताओं की बातों को आप ले लीजिए, या जमीनी स्तर पर जो भी काम हो रहा है, कहीं ना कहीं दुनिया में जो अपने आप को सबसे मजबूत देश लोकतंत्र का भारत को हम कहलाते हैं, इस लोकतंत्र के हिसाब से लोकतंत्र कहीं भी सेफ नहीं है। बातों से सेफ है, कामों से कहीं भी सेफ नहीं है। यहाँ पर ऊंच नीच धर्म की बातें आज भी होती है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हम सबों को आजादी दिया था, जिसमें इक्वलिटी की बात की गई थी, जिसमें ब्रदरहुड्स की बात की गई थी, जिसमें कहा गया था कि हिंदुस्तान है, यहाँ पर आसफ अली के जैसे स्वतंत्रता सेनानी भी चाहिए, तो सुभाष चंद्र बोस जैसे बहादुरों की भी जरूरत है, तो गांधी जी जैसे एक विज्ञान और आध्यात्मिक उस्ताद पिता की भी जरूरत है। हम लोग वैसे भी उनको राष्ट्रपिता कहते हैं, लेकिन अब सिर्फ अब के जहन में, अब लोगों में न वो दूरदर्शी रही, न बीजेपी की सरकार वैसी दूरदर्शी वाली कोई काम कर रही है जिस पर हम उस पर भरोसा कर सके और कह सके कि वो अच्छा काम कर रही है। मैं उस चेहरे को प्रधानमंत्री बनाना चाहूंगा जो हम एक छात्र, एक स्टूडेंट हैं, जो हमारी बात करेगा, हमारे रोजगार की बात करेगा, हमारे देश की सुरक्षा की बात करेगा और यहाँ के आवाम की सुरक्षा की बात करेगा। हम उसको प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी लगातार इस चीज से वादे कर रही है कि हम एजुकेशन भी दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं और देश के हालात भी अच्छे हैं। ये चीज तो पूरे हिंदुस्तान के लोग इस बात को अच्छी तरह जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो या क्या मोदी जी की हुकूमत हो, ये स्टूडेंट को किस हिसाब से मतलब कि अपने बजट दिए हैं स्टूडेंट पे। अभी अगर एक बात बताएं हम आपको, तो अभी माइनॉरिटी का जो ये था, क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप, उनको खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये चीजें स्टूडेंट के हित में बहुत नुकसानदेह है और ये आगे जो कमजोर स्टूडेंट है, जो आगे अपनी तालीम जारी रखना चाहते हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा समस्या है। और मतलब कि ऐसा है कि वो अपनी पढ़ाई से हाथ धो सकता है, और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन बीजेपी जो है अल्पसंख्यकों को बहुत सारी सुविधाएं दे रही है, लगातार अपनी पार्टी में जोड़ रही है। हाँ, तो वो बात, ये तो बहुत खुशी की बात है, जोड़ रही है। लेकिन उसी के गृह मंत्री कहते हैं कि हम 5% जो आरक्षण है वो अल्पसंख्यक का खत्म कर करके हम ये पूरा करेंगे। मतलब कि एक तरह से सांप्रदायिकता वाली बात कर रहे हैं। और अभी मोदी जी का बयान भी आया था, उन्होंने भरे मंच से कहा था। तो ये बहुत ही अफसोसनाक है कि एक देश के प्रधानमंत्री होकर के वो इस तरह के वर्ड यूज करे और इस तरह के जुमला बोले। ये पूरे देश के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए ये अफसोस की बात है। जैसे कि आपको पता होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने मंच के माध्यम से ये कहा था
कि आप लोगों का मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा, क्या क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए ये बताइए, पहले अपनी बीवी का तो वो मंगलसूत्र भाई बचाए। जब वो अपनी बीवी को छोड़े हुए हैं, उनके मंगलसूत्र का उनको कोई ख्याल नहीं। वैसे मैं तो उनका इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, देश के प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, लेकिन उनको इस तरह से अपनी बीवी के साथ नहीं करनी चाहिए जिस तरह से उन्होंने किया है। तो भाई दूसरों की बीवी के बारे में या दूसरों के बारे में उनको कहने का तो कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है, जो अपनी लगातार बीवी का नहीं हुआ। लगातार माँ और बहनों की बातें करते हैं, कौन सी माँ बहन है? बिल्किस बानो की कौन सी माँ बहन है? लगातार वो ये कहते हैं महिलाएं सुरक्षित हैं। कहाँ से सुरक्षित हैं? बिल्किस बानो, ये सब जितने मतलब गुजरात में जो हुआ बिल्किस बानो के साथ, निर्भया कांड हुआ, काफी जगह पे ऐसी हुआ जो घटना हुआ। कि कांग्रेस को लगातार जनता कह रही कि कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस आनी चाहिए और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, क्या ये सही है? हाँ सच है, ये होना चाहिए। क्यों? भैया बेरोजगारी, ठीक काम नहीं है, गरीब रोड ठेले वेले सब भगाए जा रहे हैं भाई, ठेले से कमाई है, गरीब जनता एकदम परेशान है। मेहनत करने के बाद भी रोटी नहीं मिल रही तो आदमी करेगा क्या? ऐसी सरकार से हमें क्या फायदा है? कम से कम कुछ गरीबों की तो सुने, गरीबों के हक में तो कुछ करे, रोजगार दे, दो पैसे का धंधा हो, मेहनत करेंगे हम। तो भैया हो ही नहीं पा रहा, सब भगाए जा रहे हैं। फुटपाथ खत्म हो गया है, फुटपाथ पे सारा लखनऊ बसा है, उसी से कमाता खाता है। जब वो चीज नहीं होगी तो गरीब तो मर जाएगा ही। अरे सरकार तो लगातार कह रही है सब बढ़िया चल रहा है, सब गरीबी खत्म। आप अंदर जाके देख लिए, सफाई कर्मचारी जाइए देख लिए, कूड़ा, ना पानी की व्यवस्था और ना नालियाँ, ये सब क्या है? इससे पहले तो गनीमत थी। अब तो अगर सफाई कर्मचारी आता ज्यादा बोलोगे तो बदतमीजी कर बैठता है। कहाँ तक आप बर्दाश्त करेंगे? ये सोचिए आप, पहले गवर्नमेंट में ऐसा नहीं था। अच्छा, देश के हालात भी काफी बदल रहे हैं, एक धर्म को लेकर के राजनीति खराब की जा रही, क्या ये सही है? हाँ ये तो सही है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाई भाई सबका एक साथ विकास होना चाहिए। ये राम मंदिर पे वोट मांगा जा रहा है। राम मंदिर बोर्ड मांगा जा रहा है, वो राम मंदिर तो बन गया, अब राम मंदिर से क्या मतलब है? राम मंदिर से क्या मतलब है? मंदिर तो बन गया ना भाई। कोई मंदिर हो या कोई मस्जिद किसी को खाने को नहीं देगी, कमाना हमको है, मेहनत हमको करनी है, तब हमको रोटी मिलेगी। जब हमको फुटपाथ वाले जब भगाए जा रहे तो होगा क्या? अरे फुटपाथ वालों का कोई थोड़ा हक में अच्छा हो जाए भाई, जो दुकानें जहाँ हैं उनको सही साट करा के भले आप उनसे नगर निगम के द्वारा पैसा वसूलवाइए भाई, उनका महीना बांधिए कितने रुपए आपको महीना देना है। महंगाई देखने कहाँ जा रही है, आदमी क्या करेगा, मरेगा तो है ही है।